हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2024 के लिए इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है और हम लोग उर्दू भाषा की तैयारी कर रहे हैं। आज ये 7वां क्लास है दोस्तों, और हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं, यानी बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। और उर्दू कवायद को अभी कराया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड उर्दू कवायद से, उर्दू ग्रामर से आपको बहुत देखने को मिलेगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। उर्दू का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस से दोस्तों सवाल नहीं आता है, इसलिए मुज़क्कर और मुअन्नस को सही से पढ़ना ज़रूरी है। ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है दोस्तों, क्योंकि उर्दू जो ग्रामर है, उर्दू जो कवायद है, वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पूछा जाएगा। इसलिए ग्रामर कोई अलग नहीं रहेगा, बल्कि एक ही रहेगा। इसलिए ग्रामर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ज़रूरी है, इसलिए दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ PDF नोट्स अवेलेबल कराया जाता है, उसके लिए आगे प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन हम लोग का जो टारगेट है दोस्तों झारखंड टेट के लिए, वो है 45 में 45 लाना। लैंग्वेज 1 से 15 नंबर और इसी तरह लैंग्वेज 2 से 30 नंबर, यानी दोस्तों टोटल अगर बात करें तो टोटल 45 नंबर का आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेगा। और वही हमारा टारगेट है कि 45 में 45 कैसे लाएं। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा दोस्तों, इंशाअल्लाह पूरी तैयारी करा देंगे। और जिसको नोट से लेना है वो हमसे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं की है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो छात्र है उसे फ़ायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई नोट्स या कंटेंट लेना चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि जेटेट PT के लिए, CGL के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, LDC इंटर लेवल के लिए और 10वीं लेवल के लिए। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है। और जिसका लेना है, जैसा कि अगर जेटेट का लेना है तो वहाँ पर लिख दीजिएगा जेटेट, ठीक। और आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरह है ना आपको मिलेगा, और इसके लिए जो चार्ज है दोस्तों कितना लगेगा, कितना आपको पे करना होगा, सब कुछ व्हाट्सअप नंबर में ही दोस्तों आपको बता दिया जाएगा, ठीक। अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अज़हर लर्न एकेडमी के नाम से है। आप यहाँ पर अगर जुड़े रहते हैं तो आपको हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नोट्स लेने का एक फ़ायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, कि नोट्स लेने का क्या फ़ायदा है, ठीक। फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास दोस्तों अगर कंटेंट है, नोट्स है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो वीडियो है ना बनाता हूँ दोस्तों, जो क्लास लेता हूँ, आप उसको देखिएगा तो आपको मुकम्मल समझ में है ना आ जाएगी। तो इसीलिए सबसे फ़ायदा यही है कि आप अपने से रिवीजन कर सकते हैं, और जो डाउट होगा वो क्लास से आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए नोट्स और कंटेंट लेना बहुत ही दोस्तों क्या है, ज़रूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उर्दू कवायद दोस्तों, हम लोग अभी उर्दू ग्रामर को पढ़ रहे हैं, और उर्दू ग्रामर में आज हम लोग देखेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में, यानी जेंडर के बारे में। दोस्तों जेंडर किसे कहते हैं दोस्तों, उसे आगे हम लोग जानते हैं। जिन्स जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी इस्म के मुज़क्कर मुअन्नस होने का इल्म हो उसे जिन्स कहते हैं। क्या कहा दोस्तों, कि जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी इस्म के मुज़क्कर या मुअन्नस होने का इल्म हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिन्स कहते हैं, यानी इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। अब मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। मुज़क्कर वह इस्म है जिससे उसके नर यानी मेल होने का इल्म हो। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि लड़का, घोड़ा, मर्द वगैरह, ठीक।
आप तो दोस्तों मेल समझते हैं कि मेल किसे कहते हैं, लेकिन उसकी अगर परिभाषा जो किस तरह होगा दोस्तों वो समझ लीजिए कि वह इसमें जिससे उसके नर होने का, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि वह इसमें जिससे उसके नर होने का इल्म हो, वहाँ पर मेल नहीं रहेगा, सिर्फ नर रहेगा। तो जिससे उसके नर होने का इल्म हो क्या कहेंगे, उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा वगैरह। मुअन्नस किसे कहेंगे दोस्तों, तो मुअन्नस वह इसम है जिससे उसके मादा यानी फीमेल होने का इल्म हो। दोस्तों नर और मादा आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल हम लोग याद रखते हैं, लेकिन उर्दू का जो लफ्ज़ है नर और मादा ये याद नहीं रहेगा। तो वह इसम जिससे उसके मादा हैं, मादा यानी फीमेल होने का इल्म हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, मुअन्नस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लड़की, घोड़ी, शेरनी वगैरह। तो ये क्या है दोस्तों, ये है मुअन्नस। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि मुज़क्कर की कितनी किस्में हैं, मुअन्नस की कितनी किस्में हैं। तो मुज़क्कर की दोस्तों 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, तो याद रखिएगा 2 किस्में हैं। और ये किसी किस्में है, तो मुज़क्कर की किस्में हैं। क्या क्या है, एक नंबर में है मुज़क्कर हकीकी और दूसरा नंबर में है मुज़क्कर गैर हकीकी। अब जानेंगे मुज़क्कर हकीकी किसे कहते हैं और मुज़क्कर गैर हकीकी किसे कहते हैं। मुज़क्कर हकीकी वह मुज़क्कर है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मादा यानी मुअन्नस हो, जैसे लड़का का लड़की और इसी तरह घोड़ा का घोड़ी। यानी दोस्तों ये समझ लीजिए यहाँ पर जो कहा गया कि मुज़क्कर हकीकी किसे कहेंगे कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार मादा यानी मुअन्नस हो, ठीक है, जानदार है ना होना चाहिए और मुअन्नस होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, मुज़क्कर हकीकी। जैसे लड़का है दोस्तों, तो लड़का के मुकाबले में, ठीक है, क्या है, लड़की है, तो लड़का क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हकीकी। मुज़क्कर गैर हकीकी किसे कहते हैं, तो वह मुज़क्कर है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मादा ना हो, जैसे कलम। अगर कलम है दोस्तों, तो कलम का जो अगर बोलेंगे कि इसके मुकाबले में अगर कोई जानदार है कि नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि कलम के मुकाबले में दोस्तों कोई भी जानदार है ना मुअन्नस नहीं है। जैसे लड़का का लड़की है दोस्तों, इसी तरह से मर्द औरत है, घोड़ा का घोड़ी है, ठीक है। तो मुज़क्कर हकीकी में क्या होता है, वहाँ पर उसके मुकाबले में कोई जानदार मुअन्नस है, लेकिन गैर हकीकी में नहीं रहता है। बस यही डिफरेंस है और यही याद रखिएगा। अगर गैर लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि उसके मुकाबले में कोई जानदार मादा नहीं है। चलिए आगे जानेंगे मुअन्नस की किस्में दोस्तों। मुअन्नस की 2 किस्में हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि मुज़क्कर की 2 किस्में हैं, इसी तरह मुअन्नस की भी 2 किस्में हैं। एक है मुअन्नस हकीकी और दूसरा है दोस्तों मुअन्नस गैर हकीकी। जानेंगे मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं और मुअन्नस गैर हकीकी किसे कहते हैं। मुअन्नस हकीकी वह मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो। मुअन्नस हकीकी किसको कहेंगे दोस्तों, कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो, यानी जानदार भी होना चाहिए और मुज़क्कर भी होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों लड़की, ठीक है, लड़की क्या है, मुअन्नस हकीकी है, क्योंकि इसके मुकाबले में लड़का दोस्तों क्या है, जानदार मुज़क्कर है। औरत क्या है दोस्तों, ये मुअन्नस हकीकी है, क्योंकि इसके मुकाबले में जानदार क्या है, मर्द मौजूद है, ठीक। इसी तरह मुअन्नस गैर हकीकी किसे कहते हैं, वह मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई नर ना हो, जैसे कुर्सी, ठीक है, किताब वगैरह। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, और फिर इन दोनों के जो 2 किस्में हैं, मुज़क्कर हकीकी और मुज़क्कर गैर हकीकी, वो भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जानेंगे जिनसे आम या जिनसे मुश्तरक किसे कहते हैं। बाज़ अल्फाज ऐसे भी हैं जो मुज़क्कर मुअन्नस होने का पता नहीं देते, यानी दोस्तों वो लफ्ज़ अदा करने के बाद, वो पढ़ने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। उन्हें जिनसे मुश्तरक या जिनसे आम कहा जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जिससे आपको मुज़क्कर मुअन्नस होने का पता ना चले, उसे क्या कहेंगे, जिनसे आम या जिनसे मुश्तरक कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जिनसे आम और जिनसे मुश्तरक किया है। जैसे दोस्त, टीचर, दौलतमंद, अक्लमंद वगैरह। जैसे दोस्तों अगर कहा जाए कि दोस्त है ना, तो दोस्त से हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो दोस्त है वो मेल है या फीमेल है। इसी तरह अगर टीचर बोले दोस्तों, तो पता नहीं चलेगा कि टीचर क्या है
है ना, मेल है या फीमेल है। दौलतमंद अगर कोई बोले तो इसे भी पता नहीं चलेगा कि मेल है फीमेल। इसी तरह अक्लमंद भी बोलेगा तो पता नहीं चलेगा कि मेल है या फीमेल। तो जिस लफ्ज़ के ज़रिए हमें ये ना पता चले कि कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है, यानी कौन फीमेल है कौन मेल है, तो वो लफ्ज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, जिनसे आम या जिनसे मुश्तरक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको क्लास है ना अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ फ्री का कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों क्लास के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानेंगे मुअन्नस अल्फाज के कुछ उसूल, है ना, जो कौन सा अल्फाज मुअन्नस है कौन सा नहीं है हमें कैसे पता चलेगा। तो कुछ उसके लिए दोस्तों कुछ कवाइद है, कुछ ग्रामर है, उससे हमें पता चलता है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है या मुज़क्कर है। मुअन्नस अल्फाज के कुछ उसूल और अहम निकात। तमाम आवाज़ें मुअन्नस है, जैसे साई साई, काई काई, में वगैरह। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जो है ना आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि जैसे अगर मर्द है तो मर्द का क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये पूछा जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि मर्द क्या है, मुज़क्कर है। तो इस तरह बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, एग्ज़ाम में किस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग जाने कि तमाम आवाज़ें क्या दोस्तों मुअन्नस है, जैसे साई साई, काई काई, में वगैरह। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ज़बानों के नाम हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं। ज़बानों के नाम हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बंगाली, सिंधी वगैरह। तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि ज़बानों के नाम क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस है, जैसे फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जैसे मान लें फ़जर के बारे में क्या है, जैसे फ़जर क्या है, मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया ग्रामर में कि तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस है, तो हम लोग किस में टिक करेंगे दोस्तों, तो टिक करेंगे हम लोग मुअन्नस में कि वो मुअन्नस है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिन लफ्ज़ों का आखिरी हर्फ याए मारूफ हो, क्या कहा दोस्तों, याए मारूफ। और याए मारूफ किसे कहते हैं, इस तरह को, ये जो होता है दोस्तों इसे याए मारूफ कहा जाता है। ठीक, तो क्या कहा कि जिन लफ्ज़ों के आखिरी हर्फ यानी याए मारूफ हो वह मुअन्नस होता है। इसे दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों कि जिस लफ्ज़ के आखिर में आपको या देखने को मिलेगा वो याए मारूफ होता है, और याए मारूफ अगर होगा तो वो क्या होता है दोस्तों, वो मुअन्नस होता है। ठीक, लेकिन इसके बरअक्स कुछ लफ्ज़ है दोस्तों, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर भी होता है, जैसे टोपी, कुर्सी वगैरह। टोपी में दोस्तों याए मारूफ है, कुर्सी में भी क्या याए मारूफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुअन्नस अल्फाज है। नोट, लेकिन पानी, घी, दही, मोती, हाथी वगैरह क्या दोस्तों मुज़क्कर है। ठीक है, इसमें भी क्या है, लास्ट में याए मारूफ है, याए मारूफ है। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है दोस्तों, इसे मुज़क्कर है ना पढ़ा गया है, पानी को, घी को, दही, मोती, हाथी वगैरह। इस लफ्ज़ों को याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो आप अगर सिर्फ वो सोच लेंगे कि याए मारूफ मुअन्नस है और इस पर अगर टिक लगा दिए कि घी क्या है मुअन्नस, तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा जो यहाँ नोट पे दिया हुआ है। आगे जानेंगे कि जिन अल्फाज के आखिर में वट, हट, ता हो वह मुअन्नस कहलाते हैं। क्या क्या दोस्तों, वट, हट, ता, ये सब क्या है, ये सब मुअन्नस अल्फाज के दोस्तों क्या है, अलामत है। जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बनावट, घबराहट या नहूसत। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम लोग देखेंगे औरत, औरत में लास्ट में क्या है, ता है, तो क्या हो जाएगा, सब मुअन्नस है। तो जहाँ पर भी दोस्तों इस तरह अलामत देखने को मिले वो सब क्या है, मुअन्नस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी इसके बरअक्स जो है वो क्या है, मुज़क्कर है। जैसे दरख्त, दरख्त के लास्ट में क्या दोस्तों अलामत ता है, शरबत में भी ता है, वक्त में भी ता है, लेकिन ये दोस्तों मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, दरख्त, शरबत, वक्त, दरख्त, शरबत, वक्त, दरख्त, शरबत, वक्त, ये क्या है, मुज़क्कर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आवाज़ों के नाम क्या है दोस्तों, मुअन्नस होते हैं, जैसे आवाज़ नहीं दोस्तों बल्कि क्या है, औज़ारो।
सॉरी दोस्तों, औजारों के नाम क्या है दोस्तों, मुअन्नस होते हैं, जैसे खुरपी, कोदाल वगैरह। खुरपी दोस्तों क्या है, औजार है ना, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, घास छीलने का काम करते हैं। कोदाल भी क्या दोस्तों, एक औजार है। तो ये सब क्या है, मुअन्नस अल्फाज है। चलिए आगे जाते हैं। छोटे छोटे जानदार मुअन्नस होते हैं दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम सवाल में पूछा गया था, और वो क्या था मैं बताऊँगा। तो छोटे छोटे जानदार क्या है, मुअन्नस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, खटमल, चील, कोयल, मैना, गौरैया, जू वगैरह। तो इसे क्या दोस्तों, मुअन्नस है। सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, है ना, झारखंड में, तो वहाँ पर यहाँ से 3-4 सवाल पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर नाम दे दिया गया था, पूछा था कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उसमें दोस्तों क्या था, एक बतख था। ठीक है, क्या था, बतख, बतख है दोस्तों। तो बतख क्या है, ये क्या है, मुअन्नस है। क्यों, हम लोगों ने क्यों जाना कि मुअन्नस है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो भी छोटे छोटे जानदार होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह गौरैया के बारे में भी दोस्तों आया हुआ था। तो इस तरह याद रखिएगा कि जो भी छोटे छोटे जानदार है वो मुअन्नस होते हैं। अब आगे जानेंगे, जिन लफ्ज़ों के आखिर में कार हो, क्या दोस्तों, कार हो, वो मुअन्नस होते हैं, जैसे सरकार, पुकार, डकार वगैरह। यानी जहाँ पर भी आपको कार देखने को मिलेगा, याद रखिएगा वो क्या है, वो लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस है। जैसे हम सरकार है, तो सरकार के क्या हम लोग क्या बोलेंगे कि सरकार मुअन्नस लफ्ज़ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया मुअन्नस के बारे में कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस होता है और कौन सा नहीं। आगे हम लोग मुज़क्कर के बारे में भी देखेंगे। मुज़क्कर अल्फाज के कुछ उसूल और अहम निकात। पहाड़ों के नाम मुज़क्कर पढ़े जाते हैं, जैसे हिमालय। तो याद रखिएगा पहाड़ों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, मुज़क्कर होते हैं। बरादरी या कौम के नाम मुज़क्कर पढ़े जाते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सैयद, पठान वगैरह, यानी बरादरी और कौम। तो ये क्या दोस्तों, मुज़क्कर अल्फाज है। इसी तरह शहरों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे रांची, पटना वगैरह। लेकिन दिल्ली को दोस्तों मुअन्नस पढ़ा जाता है। शहरों के नाम क्या मुज़क्कर है, लेकिन सिर्फ दिल्ली क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह तमाम बर्र आज़म और बहर आज़म के नाम मुज़क्कर पढ़े जाते हैं, जैसे यूरोप, अमेरिका, है ना, एशिया। ये सब क्या दोस्तों, बर्र आज़म है और इसे क्या मुज़क्कर पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे। तमाम नदियों के नाम मुज़क्कर होते हैं, तमाम नदियों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे दामोदर नदी वगैरह। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कायदा है, इसे मुअन्नस भी कहा गया है। लेकिन हिंदू मज़हब के मुताबिक माता माने जाने वाले, ठीक है, जिसको क्या मान रहे हैं दोस्तों, माता, है ना, हम लोग यानी माता जिसको मानते हैं, जिस नदी को, तो माता माने वाली नदियाँ मुअन्नस पढ़ी जाती है, जैसे गंगा और जमुना। ठीक है, गंगा जमुना को दोस्तों क्या मानते हैं, है ना, गैर मुस्लिम इसे माता मानते हैं, इसलिए गंगा और जमुना क्या है, मुअन्नस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैयारों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे चांद, यहाँ पर चांदी लिखा गया दोस्तों, ये चांदी नहीं होगा बल्कि क्या है, ये चांद है, सूरज वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों ज़मीन मुअन्नस बोली जाती है, जैसे चांद, सूरज क्या है, ये मुज़क्कर है, लेकिन ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुअन्नस। क्योंकि उसी तरह ग्रामर में है दोस्तों, यानी कुछ ऐसा वर्ड होता है, कुछ ऐसा अल्फाज है दोस्तों, है ना, जो ग्रामर से भी बाहर रहता है, और जैसे, है ना, सुना गया है, जैसे सुनते आ रहे हैं, उसको वैसे ही बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू की वह तमाम मसारदी जिनके आखिर में आलिफ हो मुज़क्कर पढ़े जाते हैं। ठीक है, जैसे मारना, जीना, खेलना वगैरह, ये सब क्या दोस्तों, मुज़क्कर है। इसी तरह अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी महीनों के नाम मुज़क्कर होते हैं। यानी दोस्तों जिस तरह दीन के नाम क्या है, दिनों के नाम मुज़क्कर है, सिर्फ जुमरात को छोड़कर। इसी तरह महीनों के नाम क्या है, मुज़क्कर होते हैं, जैसे मुहर्रम, सफ़र, कार्तिक, जनवरी वगैरह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे
के दिनों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार वगैरह, लेकिन दोस्तों जुमरात को मुअन्नस पढ़ा जाता है। चलिए यहाँ तक तो था दोस्तों मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। आगे हम लोग कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस को देख लेते हैं। चलिए झेल में जानदार इसमों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखे गए हैं, उसे देख लेते हैं। शाइर मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस क्या दोस्तों शाइरा है। बादशाह मुज़क्कर है, मलिका मुअन्नस है। ज़ौज मुज़क्कर है, ज़ौजा क्या है मुअन्नस है। आलिम मुज़क्कर है, इसी तरह आलिमा क्या है मुअन्नस है। आबिद मुज़क्कर है, आबिदा मुअन्नस है। दर्जी मुज़क्कर है और दर्जन दोस्तों क्या है मुअन्नस है। दर्जन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे जानेंगे। भिखारी मुज़क्कर है या भिखारन क्या दोस्तों ये मुअन्नस है। मोहतरम क्या है मुज़क्कर है और मोहतरमा क्या है मुअन्नस है। मोर मुज़क्कर है, मोरनी मुअन्नस है। पेदर मुज़क्कर है और मादर क्या दोस्तों मुअन्नस है। मादर के माने क्या होता है माँ होता है। खान दोस्तों क्या है मुज़क्कर है, लेकिन खानम क्या है ये मुअन्नस है। पंडित क्या दोस्तों मुज़क्कर है, पंडितानी क्या है मुअन्नस है। ये दोस्तों ये पूछा जाता है पंडितानी। और भिखारन ये भी पूछा जाता है। खाविंद क्या दोस्तों मुज़क्कर है, बीवी मुअन्नस है। अमीर मुज़क्कर है और अमीरन ये भी क्या है मुअन्नस है। अमीरन को भी याद रखिएगा, अमीरन भी पूछा जाता है। इसी तरह ससुर मुज़क्कर है, सास मुअन्नस है। बंदा मुज़क्कर है, बंदी मुअन्नस है। खालू मुज़क्कर है, खाला मुअन्नस है। अब्बा मुज़क्कर है और अम्मा क्या दोस्तों मुअन्नस है। बैल क्या है मुज़क्कर है, गाय मुअन्नस है। नवाब मुज़क्कर है, बेगम मुअन्नस है। बेटा मुज़क्कर है, बेटी मुअन्नस है। हाथी मुज़क्कर है, लेकिन हाथिनी दोस्तों क्या है ये मुअन्नस है। उस्ताद मुज़क्कर है और उस्तानी होगा दोस्तों, यहाँ पर अलिफ लगा दीजिएगा, ठीक है। उस्तानी क्या दोस्तों ये मुअन्नस है। मास्टर मुज़क्कर है और मिस्ट्रेस क्या दोस्तों ये मुअन्नस है। इसी तरह कातिल मुज़क्कर है, कातिला मुअन्नस है। पुजारी क्या दोस्तों मुज़क्कर है, यहाँ दोस्तों पुजारन हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है थोड़ा, टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है। पड़ोसी मुज़क्कर है, पड़ोसन मुअन्नस है। हलवाई क्या दोस्तों मुज़क्कर है और हलवाई क्या है मुअन्नस है। हिरन मुज़क्कर है, हिरनी मुअन्नस है। मरीज़ मुज़क्कर है, लेकिन मरीज़ा मुअन्नस है। माली दोस्तों मुज़क्कर है, लेकिन मालन इसे याद रखिएगा, ये पूछा था मुअन्नस है। बालिग मुज़क्कर है और बालिगा ये मुअन्नस है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ अल्फाज था, है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस से रिलेटेड, उसे हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, जेंडर के बारे में, जेंडर किसे कहते हैं, फिर मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, मुज़क्कर की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, और मुअन्नस की दोस्तों 2 किस्में हैं। क्या क्या है, मुज़क्कर हकीकी और मुज़क्कर गैर हकीकी। तो ये था दोस्तों जेंडर के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम में दोस्तों आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।